अलक्ष्मी तो यतरंग भंग चपला विद्युम चलम जीवितम। शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र का श्लोक है ये। तुम्हारी नजर के सामने तुम्हारी आयु टपक 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 टपक। देखो ये बात आपने सुनी है, मैं नहीं कह रहा हूं, आपने भी सुनी है, तो फिर आप सावधान क्यों नहीं हो रहे हो? आप सावधान क्यों नहीं हो रहे हो? है? मैं तो क्या, शंकराचार्य महाराज ने सुनाई, शंकराचार्य के बाद बहुत महात्मा ने सुनाई आपको। मैं कोई पहला थोड़ा ना हूं कि आपकी आयु ऐसी हो। तो फिर ये जागृति क्यों नहीं हो रही है? तो तीसरा सोपान अप्रतिपत्ति में होता है समझ। समझ, ये भी लिख लो। अप्रतिपत्ति में समझ आ जाती है। समझ का अर्थ होता है डिस्क्रिशन एबिलिटी। एक जमाने में अकाउंटेंट थे साहब, हम अभी भी हूं, एक सर्टिफिकेट तो पढ़ा। तो अकाउंटेंसी में एक नियम आता था कि कुछ जगह पर यदि आपने पैसे इन्वेस्ट किया हो, जमा पूंजी करी हो, एफडी करी हो, और वो बराबर पैसे कमा नहीं रहा है, रिटर्न नहीं दे रहा है, तो उसको वहां से हटाकर दूसरी जगह पर लगाओ। जैसे ये स्टॉक एक्सचेंज में, सट्टा बाजार में यही होता है ना, ई कंपनी बराबर नहीं कर रही तो यहां से शेयर को हटाकर ई कंपनी बराबर करी तो इसका खरीदता है, वो सट्टा बाजार है। और बैलेंस शीट जब हम बनाते थे ना, साल की पूरी हो जाए, इसमें कुछ ऐसे होते थे कि जो हमसे पैसे ले गए उधार और उम्मीद ही नहीं है कि ये पैसा आपस आने वाला, तो उसको हम बैड डेट कहते हैं। उसके ऊपर चुकड़ी मार देते, पैसा आने वाला ही नहीं है। आपको भी ये समझ होनी चाहिए कि जो समय जिस जगह पर लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई रिटर्न नहीं होने वाला है, वहां समय की बर्बादी न करो, ये बैड डेट है। बाकी ये समझ नहीं आ रही ना बारंबार, तो समझ नहीं आने का कारण भी क्या है ये भी बताओ ना। अच्छा एक बात और भी बताऊं, ये 5 चीज तो मैं बताऊंगा, ये बीमारी है, तो डॉक्टर का काम ये होता है ना कि बीमारी का निदान करने के बाद फिर दवा भी दोगे, तो मैं दवा भी दूंगा, पहले बीमारी समझ लो। मैं गोपाल को कह दूंगा, भागवत तो मैं दोबारा आऊं तब सुनाऊंगा, और तुम्हारी पितरों की भी चिंता मत करो, इसकी चिंता मत करो, मैं बैठा हूं यहां, मुझे पता है। आपने पोथी रखी है ना, जासु नाम सुमिरत एक बार, उतरई नर भव सिंधु अपार। एक बार, यहाँ घंटों तक बोलने की जरूरत नहीं है भाई। तो समझ क्यों नहीं आती? जब हम सुन चुके हैं, हमने देखा है। गीताकार ने 2 प्रकार की माया का वर्णन किया है। 2 प्रकार की माया, एक विद्या, एक अविद्या। हे अर्जुन, ये विद्या जो है ना, उसको मैं कहता हूं भक्ति, और अविद्या को कहता हूं आसक्ति। भक्ति जो है वो सद्गुणों की जननी है अर्जुन, और आसक्ति जो है वो दुर्गुणों की जननी है। आसक्ति का अर्थ होता है बंधन, विस्मृति, बंधन, और भक्ति का अर्थ होता है मुक्ति, वो छुटकारा देगी तेरे को। तो ये माया ही जो है ना, वही बार बार आपको खींच कर ले जाती है, खींच कर ले जाती है। मैं दृष्टांत जो दे रहा हूं उसको जिस संदर्भ में मैं कह रहा हूं ना, वो समझो, नहीं तो आप गलत अर्थ कर सकते हो। हैं? विषय उपभोग करने के बाद एक क्षण के लिए मानव को वैराग्य आता है। विषय उपभोग एक क्षण के लिए आता है, और कई बार यह भी विचार आता है कि नहीं नहीं, ऐसे मेरे को करना नहीं था, नहीं करना चाहिए।
बाकी जैसे ही शरीर में शक्ति वापस आई, फिर से उसका मन काम माथे पर सवार हो जाता है और फिर से वहीं के वहीं वो जाता है। विषय उपभोग के बाद एक क्षण के लिए जो मेरे को ये नहीं करना था, ये विचार जो शाश्वत हो जाए तो जीवन मुक्त हो, जीवन मुक्त हो। बाकी ये माया बार बार उसको खींच कर ले जाती, इसलिए समझ में थोड़ा हम फेल हो जाते हैं इस पेपर में साहब। है समझ है, बाकी गलत जगह पर है हमारी। हमने हमारी अकल, हमारी बुद्धि पैसे में लगाई, परिवार में लगाई, पत्नी में लगाई, पति में लगाई, पुत्र में लगाई। कितने लोगों ने परमात्मा में लगाई। ब्रह्म सूत्र का प्रारंभ ही यहां से होता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। कितने लोग हैं जिसको ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। चौथी बात अप्रतिप्रति में आता है संपत्ति। संपत्ति होते हुए भी कहीं कहीं लोगों में पैसे बारे में इतनी अकल होती है, बाकी उनकी अकल कहीं काम नहीं करेगी, पैसे में काम बहुत करती है महाराज। पंजाबी, सिंधी और गुजराती, यहां कोई सिंधी, पंजाबी, गुजराती बैठा हो तो माफ करना भाई मेरे को। मैंने सुना टाइम मराठी लोग ज्यादा आए हैं, तो शायद यहां गुजराती, पंजाबी और सिंधी नहीं है, बच गए। अब तीनों मित्र थे और तीनों के पास पैसे की, सिंधी के पास भी पैसा होता है बराबर ना, पंजाबी के पास भी तो हैं, अकल हो ना हो पैसे तो है। और गुज्जू का कहना तो क्या भाई, तीनों मित्र थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। बाकी इन लोगों को ऐसा हुआ कि भाई चलो ना, पैसे बहुत है, थोड़ा दुनिया को दिखावे हैं। तो वो सिंधी ने क्या किया, 500 रुपये की नोट को ऐसे गोल गोल कर सिगरेट बनाई और दोनों के सामने फूंकी, पंजाबी और गुजराती के सामने। मैं देखो पैसा मेरे पास कोई कमी नहीं है, 500 रुपया की बीड़ी बना फूंक दी। पंजाबी ने कहा कि भाई हम कोई थोड़ा ना कम है, क्या समझते हो हमको, हैं? अकल बहुत है मेरे में। गुलाबी पत्ती निकाली, गुलाबी पत्ती तो समझते ना? हाँ, गुलाबी सब समझते। मैंने कहा ना पैसे के बारे में बहुत अकल है भाई, तुरंत समझ गए पंजाबी। तो भाई पंजाबी ने गुलाबी निकाली और उसने वो बीड़ी बनाकर फूंक दी गुजराती और सिंधी के सामने। सिंधी ने 500 फूका तो मैं कोई कम थोड़ा ना हूं, 2000 रुपये की फूंक दी। अब गुज्जू ने कहा कि अब मेरी करामत देखो, 1 लाख रुपये का चेक लिखा और फूंक दिया। आपको पता है मैं गुज्जू हूं। श्री राधे। मौज करने भाई, काहे को यहाँ जब जाओगे, घर जाओगे तो रोना ही है। मौज कर ले ना, 8 दिन बैठा है, मर कर ले मेरे साथ, मौज कर ले, फिर तो घर जाकर रोना ही है। मौज में, मस्ती में रहना भाई। हमारे कबीर कहता है, मस्ती में रहना साधो, मांगी ने खाना रे। गला काम नहीं कर रहा है, 1-2 दिन में ठीक हो जाऊं तब गाऊंगा। हाँ, मांगी ने खाना, मौज में रहना। संपत्ति, ऋषि कहता है, हमको समझा रहे हैं कि बेटा ये प्रतिबंध, तेरे टारगेट में रुकावट जो आ रही है, ये संपत्ति भी है। संपत्ति को आनंद लेने के लिए मुट्ठी खोलने की कला तुम्हारे पास होनी चाहिए। जो मुट्ठी नहीं खोल सकता वो पैसे की मजा कभी नहीं ले सकता। 1 लाख रुपए का चेक लिखने की हिम्मत होनी चाहिए और फूंक दो। तीसरी बात प्रतिबंध में आती है कषाय।
आपने ये शब्द नहीं सुना है, मुझे पता है। कषाय, क-शा-य। कषाय का अर्थ होता है दोष, दोष, अपराध, अपनी कमी, इनएडेक्वेसी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इनएडेक्वेसी, इसको कषाय कहते हैं। आपको पाप लिखना हो तो पाप भी लिख दो, जाओ। जबकि मैं पाप पुण्य को समझता नहीं हूं भाई, तो हमने कोई पुण्य तो किया नहीं, तो पाप भी मैं नहीं जानता हूं। एक को जानने के लिए दूसरा जब जानोगे तभी एक जाना जाता है ना। इतना तो लॉजिक आप समझते हैं ना, हैं? एक को जानने के लिए दूसरा जानना जरूरी है। आप लोग तर्कशास्त्र समझते हो क्या? हैं? तर्कशास्त्र नहीं समझते? थोड़ा पढ़ाता हूं तर्कशास्त्र को। फोकटलाल ने अपना बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई और सोचा कि भाई मैं मेरे बेटे को लंदन भेजूं, अपना भी छाप, गांव में अपना भी एक नाम बन जाएगा कि भाई फोकटलाल ने अपने बेटे को लंदन पढ़ाई के लिए भेजा। तो तर्क, लॉजिक, तर्क माने लॉजिक, ये पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज भेज दिया। छोकरा गया तर्क लॉजिक सीखने के लिए, 3 साल तक पढ़ाई करी, 3 साल तक वहां रहा। और फिर एक दिन तार आया कि मॉम, पॉप्स, आई एम कमिंग। अब जब गया था तब ऐसा नहीं लिखता था, ऐसा नहीं बोलता था, तब तो माँ, बाबा है। बाकी तार आया, मॉम, पॉप्स, आई एम कमिंग। अब यहाँ फोकट ने सोचा कि चलो ठीक है भाई, आ ही रहा है। माँ तो पागल हो गई, मेरा बच्चा लिखाई पढ़ कर आया है, बुद्धि अकल बहुत इसमें होगी हैं, और अंग्रेजी सीख कर आया है, हैं? काशी का कोई तर्क नहीं सीखा उन्होंने, कोई जैसे वैसे नहीं, फर्स्ट क्लास हुआ है। एयरपोर्ट पर दोनों ले, माँ पागल थी। कोई भी माँ पागल होगी ना, बच्चा लिखाई पढ़ाई में निपुण हो जावे तो कोई भी माँ पागल होती है। तो पागल हो गई, मेरा गांव वालों को कह दिया मेरा बच्चा आ रहा है। तो ये दोनों बूढ़े अपने बेटे को लेने के लिए, और जैसे ही बेटा बाहर आया तो माँ ने उसको गले लगा लिया, जैसे वो बचपन में लगाती थी, तो हृदय को लगाया। तो वो बोला, मॉम मॉम अब ये सब मत करो, सारी दुनिया देख रही है, दिस इज नॉट राइट। फोकटलाल ने देखा कि भाई ये क्या बात है भाई, अब माँ और हम गले नहीं लगावे तो कौन लगावे। बोले मैं लॉजिक सीन कर आया हूं, तो इसमें ये इमोशन का प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है, हैं? ये भावुकता जो है ना, इसके लिए इस दुनिया में स्थान नहीं है, क्योंकि मैं तर्क सीख कर आया हूं, मैं लॉजिक सीख कर आया हूं, ये कोई लॉजिकल नहीं है। चलो ठीक है, उसको घर आए, हैं? घर आए तो माँ ने कहा कि अरे बेटा तुम स्नान कर लो, थके हुए होगे। तो बाथरूम में जब गया, अरे मैया मम यहाँ तो ओनली बाल्टी और नल है, यू डोंट हैव शावर। फोकटलाल ने सोचा ये शावर बावर हैं, जब छोटा था तब तो बाल्टी से ही तो नहाता था भाई, कौन सी तर्क सीख कर आया, ये तो गलत हो गया। ठीक है, वो नहा कर बाहर आया, फिर गर्मी लगने लगी उसको। पॉप्स यू डोंट हैव एयर कंडीशन और दिस वर्ड, आई डोंट लाइक इट हियर, यू नो दिस इज नॉट गुड वेदर। ग्राउ साहब भी बोले ना कि वो लंदन का बढ़िया वेदर को छोड़कर ये गर्मी में क्या कर रहा है। एक बात मैं बताऊं, मैं कोई तैयारी कर नहीं आता हूं, क्योंकि तैयारी कर जो आता है ना वो झूठ बोलेगा। मैंने पहले ही वेदों का मंत्र का उच्चारण किया था, सत्यम वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि, अब तु वक्तारम तद वक्तारम। ओनली द ट्रूथ कम्स व्हेन इज नेचुरल, इफ इट्स नॉट नेचुरल तुम झूठ बोलोगे। मैं कोई तैयारी कर नहीं आया हूं महाराज, और आगे क्या होगा वो भी मुझे पता नहीं, इसलिए सुनो। बोले यार गर्मी बहुत हो रही है मेरे को, आई डोंट लाइक हियर, यू नो ये सब ये क्या है। फोकटलाल ने कहा क्या तू कह रहा है, 75 पेड़ी तो यहाँ ही बड़ी हुई और मरी है, तू कौन का सीख कर आया। मौका मिलकर 2 झपड़ मार दो, कौन सा तर्क सीख कर आया है। माँ पागल थी, उसने सोचा मेरा बच्चा जब छोटा था ना, हैं तो उसको अंगूर बहुत प्यारा था। बाकी सीजन पूरी हो गई थी महाराज, अंगूर की सीजन पूरी हो गई। खेलियो बसंत, ये विनय पत्रिका है। लक्ष्मण जी नहीं सॉरी, सुग्रीव
भगवान राम को हे रघुनाथ, देखो ये हनुमान को। बोले क्या बात है? बोले उन्होंने ये नहीं कहा कि लंका को जलाई। रामायण में हनुमान जी ने लंका को जलाई, विनय पत्रिका में वो कहते हैं लंका को नहीं है, लंकपुरी खेलियो बसंत। यू अंडरस्टैंड? ये यू कैन ओनली अंडरस्टैंड तुलसी और शेक्सपियर इफ यू रीच हिज लेवल। तुम केवल पुस्तक पढ़ोगे इसे वो समझ में नहीं आएगा। या तो उनकी लेवल तक पहुंचो, या तो सदगुरु के चरणों में बैठो, वही समझाएगा। रघुपति देखियो आयु हनुमाना, और लंकपुरी खेलियो बसंत। गोपी के बारे में बिल्वमंगल ऋषि ने यही कहा, विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, मुरारी पादा हित चेत वृत्ति, तद्यादिकं वो अवसाद वोचर, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियां दद्दी पदार्थ बेचने के लिए जा रही है, तो भी मुरारी पादार पित चित्तवृत्ति, मन कहां है? बोले प्रभु के चरण में। आपका मन, शरीर का काम है कर्म करना, मन का काम है चिंतन करना। चिंतन किसका करना है? देखो तुम्हारे पास केवल दो ही चिंतन है, तीसरा चिंतन ही नहीं है। यू ओनली थिंक ऑफ टू थिंग्स, तीसरा विकल्प ही नहीं है। या तो तुम भोग चिंतन करते हो, या तुम भगवत चिंतन करते हो। जो भोग चिंतन करता है वो भगवत चिंतन नहीं कर पाएगा, और जो भगवत चिंतन करता है वो भोग चिंतन नहीं करेगा। एक साथ में दो विचार विज्ञान कहते हैं। ये लेफ्ट, आपकी खोपड़ी का दो भाग है ना, एक राइट एक लेफ्ट, बराबर ना, दो भाग होता है। तो ये राइट साइड जो है ना वो विचार करती है, और विज्ञान कहते हैं कि कोई भी आदमी एक साथ में दो विचार नहीं कर सकते। वन हैज टू प्रीडोमिनेट। इसीलिए महाभारत में ये कहानी आपने सुनी है कि 18 दिन का युद्ध हुआ ना, तो कभी पांडव जीत गए, तो कभी कौरव जीत गए, कभी पांडव जीते, कभी कौरव। पांडव कौरव एक साथ में दोनों नहीं जीत सकते। अब ये भगवान वेद व्यास जी आपकी खोपड़ी की विचार कर, बाकी सीधा जो ऐसे बात करें तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए उसको कौरव और पांडव को खड़ा करना पड़ा, कहानी खड़ी करनी पड़ी। यू कैन नॉट थिंक टू थिंग्स एट वंस, वन हैज टू प्रीडोमिनेट। या तो तुम भगवत चिंतन करो या भोग चिंतन करो। और चूंकि भोग के साथ हमारा अधिक संसर्ग है, इसलिए भोग ज्यादा याद आता है। वो रसमलाई खाई थी ना, हैं? और वृंदावन अभी अभी गए थे तो रबड़ी, गरम गरम रबड़ी मिली थी। भाई क्या स्वाद हो। वृंदावन में रबड़ी खाई थी। वृंदावन में महापुरुषों जो वहां है उसका वचनामृत नहीं सुना था, तो वो आपको याद नहीं है, रबड़ी याद है। डिफिकल्ट है। इसलिए हम बार बार कहते हैं व्यसनी भक्ति करो। भक्ति नहीं, व्यसनी भक्ति, एडिक्शन होना चाहिए, जिसके बगैर तुम रह न सके। महाराज अनुसंधान, पतंजलि कहते हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा, और ईश्वर का अनुसंधान रहेगा ना तो दुनिया की कोई भी घटना, दुनिया का कोई भी विषय, व्यक्ति, वस्तु तुम्हें मीठा मधुर ही लगेगा।